अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है मलेरिया से हम किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो मैंने तफसीलन बताया है कि मलेरिया किस वजह से फैलता है और कैसे फैलता है और उसकी साइन और सिम्टम्स यानी इलामात क्या क्या होंगे। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो स्क्रीन पर उसी का थंबनेल नज़र आ रहा है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उस बारे में मैंने न सिर्फ उर्दू में वीडियो बनाई है बल्कि पश्तो में भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि मलेरिया क्या है और इसके साइन और सिम्टम्स क्या होता है। यानी उर्दू और पश्तो दोनों ज़बान में मैंने वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगा कि मलेरिया से हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। ये 3, 4, 5 टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग इन पर अमल करें, इंशाल्लाह तो किसी हद तक का मलेरिया की जो बीमारी है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उससे हम किसी हद तक अपने आप को महफूज कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 टिप्स जो है, जहाँ पर हमारे घरों के सामने खड़ा पानी होता है, वो खड़ा पानी ज़्यादातर मच्छरों की अफजाइश नस्ल का बहुत बड़ा सोर्सेज होता है, एक ज़रिया होता है। हमें चाहिए कि उस पर कंट्रोल करें ताकि वहाँ पर कड़ा पानी ना हो, और कड़ा पानी जितना गंदा होता है वहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं और यही मच्छर जो होते हैं ना, ये हमारे लिए ज़्यादा मलेरिया का बायस बन सकते हैं। नंबर 2, कोशिश करें कि मस्कीटो नेट इस्तेमाल करें, यानी जिसे हरफ आम में हम मच्छरदानियाँ भी कह सकते हैं, उनको आप लोग इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले कोशिश करें कि आप लोग मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि मस्कीटो नेट में यानी मच्छरदानियों में जो मच्छर होते हैं, मस्कीटोज़ होते हैं, उनकी एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। नंबर 3, घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे जो होते हैं उन पर कोशिश करें कि पर्दे लगाएं ताकि वहाँ पर मच्छरों की एंट्री ना हो। यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी वो साशे होते हैं जिनको हम अगर अपने जिस्म पर यानी एक्सपोज एरिया पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मच्छरों की एंट्री बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो साशे होते हैं या वो जो दवाई होती हैं उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत बदबूदार होती हैं। तो उनकी स्मेल की वजह से मच्छर जो होते हैं ना, हमारे जिस्म तक उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। उसके लिए बेहतरीन जो मैं आपको बताऊंगा वो मॉस्पेल है। मॉस्पेल आप लोग कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप लोग जिस्म की एक्सपोजेस एरिया पर आप लोग ज़रूर लगाएं, यानी हाथों पर लगाएं, यानी पाँव पर आप लोग उसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 12 घंटे तक काम करता है। कोशिश करें कि आप लोग अपने जिस्म के जो एक्सपोज एरिया होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ हैं या पाँव हैं, उनको आप लोग ज़रूर डांप लें, क्योंकि मच्छर आ जाते हैं तो यहाँ से हमें काटते हैं, तो इसकी वजह से मलेरिया की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मलेरिया जो स्प्रे है वो बहुत ही अहम होता है। कम से कम हफ्ते में 1 से लेकर 2 दफ़ा स्ट्रीट में, गलियों में ज़रूर स्प्रे करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मच्छर होते हैं, जो नालियों में मच्छर होते हैं या इर्द गिर्द जो कड़ा पानी होता है उसमें जो मच्छर होते हैं ना, उनकी जो उस स्प्रे की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा इनका अगर वक्त पर स्प्रे किया जाए हफ्ते में 1 से लेकर 2 दफ़ा, तो फिर वहाँ पर कोई मच्छर नहीं होंगे। दोस्तों, कोशिश करें कि इन तमाम बातों पर आप लोग ज़रूर अमल करें। अगर आप लोग इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, इन चीज़ों को, इन टिप्स को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो मलेरिया के चांसेस 100% होते हैं, क्योंकि मलेरिया जब जाता है जिस्म से 4-5 कॉम्प्लिकेशन ज़रूर जिस्म में छोड़कर जाता है। उसमें नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन जो है ना, या तो इस मरीज़ को जॉन्डिस यानी यरकान की बीमारी हो सकती है। नंबर 2, या सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, जिसमें मरीज़ को सख्त उल्टियाँ आती हैं। बाज़ औक़ात अगर कंडीशन मरीज़ के ठीक नहीं होते हैं तो इसकी वजह से मरीज़ शॉक में भी चला जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है और उस पर फेट्स यानी झटके भी आ सकते हैं। और इसके अलावा उसी मरीज़ को एनीमिया यानी खून की एक बीमारी है, जिसकी वजह से मरीज़ में जो नॉर्मल ब्लड होता है वो भी कम हो सकता है। कोशिश करें कि आप लोग इन तमाम बातों पर अमल करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।